Hello everyone and welcome back to भाविका's मदरहुड जर्नल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में कुछ एक खतरे के संकेत के बारे में, डेंजर साइन के बारे में। ऑलमोस्ट 80 to 90% प्रेगनेंसी सेफ होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन कुछ एक 10-20% प्रेगनेंसी में कई बार कुछ समस्याएं हो जाती है। तो जब हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है, हमें कोई परेशानी नहीं होती है, तो इसके बारे में सोचना भी डरावना लगता है, लेकिन जानकारी ज़रूरी है ताकि आप समय रहते सतर्क हो पाओ। तो प्रेगनेंसी में कभी भी अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो ये डेंजरस है। जैसे पहले 3 महीने के दौरान अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो ये एबॉर्शन का सिम्टम्स भी हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सिम्टम्स भी हो सकता है। जैसे कई बार प्रेगनेंसी नॉर्मल ना हो करके ट्यूब में हो जाती है, ट्यूब में अगर बेबी ग्रो होता रहेगा तो ट्यूब फट सकती है, ये डेंजरस है। कई बार तीसरे ट्रिमेस्टर के दौरान ब्लीडिंग होती है, तो कभी भी अगर आपको 9 महीने से पहले ब्लीडिंग हो रही है तो ये प्रीमेच्योर डिलीवरी का सिम्टम्स हो सकता है और इस केस में आपका तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। कई बार ब्लीडिंग ना होकर के कोई और तरह का डिस्चार्ज होता है, जैसे ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। तो कोई भी अगर एबनॉर्मल डिस्चार्ज आपके योनि मार्ग से हो रहा है तो ये डेंजरस है और आपको डॉक्टर को ज़रूर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको मिर्गी के अटैक आ रहे हैं, मिर्गी के अटैक आने से पहले आपका विजन ब्लर हो जाएगा, आपको चक्कर आ सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर स्वेलिंग हो सकती है। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका बीपी एकदम हाई हो चुका है और जब तक बीपी कंट्रोल में नहीं आता है तो ये आपके लिए और बच्चे के लिए डेंजरस है और इस केस में भी आपको तुरंत से डॉक्टर को ज़रूर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान तेज़ बुखार आता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, 24 घंटे से ज़्यादा समय हो जाता है, बुखार ठीक नहीं होता है, बुखार के साथ कई बार सांस लेने में भी परेशानी होती है, तो ये भी डेंजरस है। इसकी वजह से कई बार आपके बच्चे की जान भी जा सकती है। तो अगर बुखार है तो आपका तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी में अत्यधिक प्यास लग रही है और बहुत ही कम यूरिन पास हो रहा है तो ये भी ब्लड शुगर की वजह से हो सकता है या डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है और ये भी बच्चे के लिए और आपके लिए दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इस केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और अगर आपको सिर्फ एक पैर के ऊपर सूजन है, पैर लाल हो रहा है और खास करके आपके काफ मसल में बहुत ही तेज पेन हो रहा है तो ये भी खतरनाक हो सकता है और इस केस में भी आपको तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में 9 महीने से पहले कभी भी अगर आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत ही तेज दर्द होता है, जैसे प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत दर्द होना तो नॉर्मल है, कभी बैक पेन होता है, तो ये सारी चीज़ें तो होती है, लेकिन कभी भी अगर आपको बहुत ही तेज दर्द होता है, मरोड़े आती है, बैक से पेन स्टार्ट होता हुआ आपके पेट के ऊपर आता है, पेट कड़क हो रहा है, पैरों के ऊपर थाइस के ऊपर भी पेन जा रहा है, तो ये डेंजरस है। समय से पहले आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो 9 महीने से पहले कभी भी अगर आपको पेट के निचले हिस्से में अगर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, कई बार इस दर्द के साथ ब्लीडिंग हो जाती है, पानी आ जाता है, तो इस केस में भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप समय रहते डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो तो कई बार कुछ दवाइयों से इस दर्द को रोका जा सकता है और आपकी समय से पहले डिलीवरी होने से बचाया जा सकता है। तो इसका ध्यान भी आपको ज़रूर से रखना है। इसके अलावा आपको आपकी बेबी मूवमेंट के ऊपर ज़रूर से ध्यान रखना है। जैसे बेबी की मूवमेंट का एक पैटर्न होता है, जैसे कोई बेबी अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, खाना खाने के बाद कभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगा, कोई बेबी रात को सोने के बाद बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है। तो आपके बेबी की भी मूवमेंट का एक पैटर्न होगा, तो उसको आपको ऑब्जर्व करना है और उस हिसाब से अगर बेबी मूव नहीं कर रहा है या फिर अगर 6 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है, बेबी मूव नहीं कर रहा है, वो किक्स नहीं मार रहा है,
तो ये भी डेंजरस हो सकता है और इस केस में भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर से करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।